Hello students, in continuation with the adaptations in xerophytes, आज के वीडियो में हम बात करेंगे anatomical adaptations in xerophytes की. So let's start the video. Anatomical adaptations in xerophytes. Anatomical modifications in xerophytes. A number of modifications develop internally in xeric plants and all aim principally at water economy. तो जैसे कि हमने मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देखे थे जो कि एक्सटर्नल क्या क्या चेंजेस होते हैं प्लांट्स के अंदर, वो होते हैं मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस. और अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरनली प्लांट्स के अंदर कौन कौन से चेंजेस होते हैं जिससे कि वो वाटर को का मैनेजमेंट कर सके या उसको इकोनॉमिकली यूज़ कर सके. तो सबसे पहले हैवी क्यूटिनाइजेशन. हैवी क्यूटिनाइजेशन, लिग्निफिकेशन एंड वैक्स डिपोजिशन on the surface of epidermis and even in the hypodermis are very common in xerophytes. जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं. तो बहुत ज़्यादा क्यूटिनाइजेशन, लिग्निफिकेशन एंड वैक्स डिपोजिशन एक कॉमन प्रैक्टिस है xerophytic plants में. Shining smooth surface of cuticle refracts the rays of light. Then comes the epidermis. जब आप प्लांट का सेक्शन काटते हैं तो सबसे पहले आपको क्या नज़र आता है? क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस. तो इस तरह से हम एक एक लेयर्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप जब काटेंगे तो देखेंगे कि जो क्यूटिन है वो बहुत हैवी क्यूटिनाइजेशन है या थिक क्यूटिकल है. देन एपिडर्मिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं? सेल्स आर स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट. इट इज़ सिंगल लेयर बट मल्टीपल एपिडर्मिस इज़ नॉट अनकॉमन. तो जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं वो स्मॉल होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, अधिकतर सिंगल लेयर्ड होती हैं, पर कई बार ज़्यादा, एक से ज़्यादा लेयर्स की भी हो सकती हैं. इन नीरियम लीफ एपिडर्मिस इज 2 और 3 लेयर. तो एपिडर्मिस सिंगल लेयर की भी हो सकती है और ज़्यादा लेयर्स की भी हो सकती है. तो चलिए एक टीएस नीरियम लीफ ही है, इसको हम देख लेते हैं. यहाँ देखिए क्यूटिकल है, क्यूटिकल के बाद जो अपर मल्टीपल एपिडर्मिस आप देखेंगे तो जो मल्टीपल एपिडर्मिस है वो 2 to 3 लेयर्ड है. उसके बाद यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको दिखाना चाहती हूँ मैं वो है ये संकन. ये आप स्टोमेटा देखेंगे नीचे की तरफ, ये इसे हम कहते हैं संकन स्टोमेटा, और जिसके चारों तरफ ये ट्राइकोम्स रूट हेयर्स हैं, लीफ हेयर्स हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को. और यहाँ पर एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्या करते हैं, ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जिससे कि जो बाहर का जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं, हार्ड कंडीशंस हैं, उससे ये लीफ बची रह सकती हैं. इसके अलावा ये लोअर एपिडर्मिस है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा है. इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. देन हेयर्स. हेयर्स आर एपिडर्मल इन ओरिजिन. दे मे बी सिंपल और कंपाउंड, यूनी और मल्टीसेलुलर हो सकता है. अब इनका क्या फंक्शन है हेयर्स का? दीज हेयर्स प्रोटेक्ट द स्टोमेटा एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव वाटर लॉस. ओके. In some plants, surface of stem and leaves develop characteristic ridges and furrows or pits. मतलब कुछ प्लांट्स की सरफेस या स्टेम या लीफ के अंदर रिजेस और फरोज बन जाते हैं, मतलब उभार फिर गर्त इस तरह से बन जाते हैं जिससे कि पूरी की पूरी लीफ एक्सपोज ना हो. द फरोज एंड पिट्स इन दीज प्लांट्स आर द कॉमन साइट्स ऑफ स्टोमेटा. और अधिकतर जो ये छेद होते हैं या जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं. Hairs found in these depressions protect the stomata from the direct strokes of strong wind. और जो ये स्टोमेटा डीपली इनसाइड स्टोमेटा है या संकन स्टोमेटा है, ये डायरेक्ट जो भी लू चल रही है या तेज़ हवा चल रही है उनसे स्टोमेटा को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. हेयर्स जो कि उनके आसपास, स्टोमेटा के आसपास लगे रहते हैं. चलिए अब स्टोमेटा कैसे होते हैं ज़ेरोफाइट्स के अंदर. इन ज़ेरोफाइट्स रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. ठीक है, उसके लिए क्या, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ द स्टोमेटल नंबर पर यूनिट एरिया इज रिड्यूस्ड. मतलब जो ज़ीरोफाइट्स हैं उनका मेन मोटो क्या है, पानी को बचाना या ट्रांसपिरेशन को कम करना. तो जो स्टोमेटल नंबर पर यूनिट एरिया रिड्यूस होने चाहिए. इफ़ द स्टोमेटा आर इलेबोरेटली मॉडिफाइड इन देयर, और इसलिए जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है वो भी क्या होना चाहिए, थोड़ा मॉडिफाइड होना चाहिए. इन ज़ीरोफाइट्स नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया ऑफ लीफ इज ग्रेटर देन इन द मीजोफाइट्स. दे आर जनरली ऑफ संकन टाइप. और जो स्टोमेटा हैं वो क्या होते हैं, जनरली संकन टाइप के होते हैं. अब हाइपोडर्मिस कैसी होती है,
In xerophytes, just below the epidermis, one or several layers of thick-walled, compactly grouped cells may be developed that form the hypodermis. यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपोडर्मिस विद गम्स एंड टैनिन्स, क्यूटिकल है। ये है एनाटॉमी ऑफ जीरोफिटिक लीफ, टीएस ऑफ बेंस्किया लीफ जो कि स्क्लेरोफिलस टाइप की है। क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे आप हाइपोडर्मिस दे सकते हैं जिनके अंदर गम्स एंड टेनिन्स प्रेजेंट है। फिर ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज़ हैं। पैलिसेड पैरेनकाइमा आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर पैलिसेड जैसे कि टिपिकल लीफ का स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्ची पैरेनकाइमा, और जो स्टोमेटा है कैविटी में। तो स्टोमेटा आप देख सकते हैं, दे आर इन द कैविटी, ओके। और ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हैं, साथ में लोअर एपिडर्मिस, और हेयर्स भी प्रेजेंट है बहुत सारे जो कि हेयर प्रोटेक्ट करते हैं लीफ को फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग जो कि बाहर की विंड है उससे। द सेल्स मे बी मच लाइक दोज ऑफ एपिडर्मिस एंड मे ईदर बी डिराइव फ्रॉम द एपिडर्मिस और फ्रॉम द कॉर्टेक्स। मतलब जो हाइपोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो या तो एपिडर्मिस से डिराइव होती हैं या कॉर्टेक्स से, और फ्रॉम द मेसोफिल। The hypodermal cells may be sometimes filled with tannin and mucilage. The ground tissues in stem, a great part of the body is formed by the sclerenchyma. Sclerenchymatous tissues से बनी होती हैं. In those cases where the leaves are either greatly reduced or they fall in the early season, the photosynthetic activity is taken up by outer क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स। तो जो कॉर्टेक्स है, कई बार आपने देखा है ना कि जो स्टेम है वो लीफ की जगह ले लेता है क्योंकि लीव्स किस में कन्वर्ट हो गई हैं, स्पाइंस में। तो जो कॉर्टेक्स है उन स्टेम के अंदर एक क्लोरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स पाया जाता है जिसके अंदर की क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। इन सकुलेंट स्टेम्स एंड लीव्स ग्राउंड टिश्यूज आर फिल्ड विथ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स विच स्टोर एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, म्यूसिलेज, लेटेक्स एक्सेट्रा। तो जैसे आपने सुकुलेंट स्टेम देखा, उनके अंदर जो ग्राउंड टिश्यूज़ है, उनकी जो पैरेनकाइमेटस सेल्स है, उनके अंदर पानी और म्यूसिलेज, लेटेक्स ये स्टोर रहता है, जिससे कि जो स्टेम है वो स्वोलन और फ्लैशी हो जाता है। इन द लीव्स ऑफ मेसोफिल इज वेरी कॉम्पैक्ट एंड द इंटरसेलुलर स्पेसेस आर ग्रेटली रिड्यूस्ड। उनकी जो मेसोफिल सेल्स हैं उसमें जो पैलिसेड टिश्यूज हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। देयर आर सम जीरोफाइट्स इन विच मेसोफिल इज सराउंडेड बाय थिक हाइपोडर्मल शीथ ऑफ स्क्लेरेनकाइमा फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट फ्रॉम द बिलो। और कुछ जीरोफाइट्स के अंदर ये जो हाइपोडर्मल शीट से कवर रहते हैं, जो मेसोफिल सेल्स हैं वो एक हाइपोडर्मल शीट से कवर रहते हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज की बनी होती हैं। इन सकुलेंट लीव्स स्पॉन्जी पैरेनकाइमा डेवलप्स एक्सटेंसिवली विच स्टोर्स वाटर। Intercellular spaces are greatly reduced. Cells in the body are generally very small, thick-walled and compactly grouped. They may be spherical, rounded, cuboid in shape. Then conducting tissues. Conducting tissues, that is xylem and phloem, develop very well in the xerophytic body. अब हम बात, ये सारे हमने पढ़े एनाटॉमिकल फीचर्स क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स के लिए। चलिए नाउ हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में। जीरोफाइट्स ऑल्सो शो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस विच आर एज फॉलोज। सुकुलेंट्स आर वेल नोन टू कंटेन पॉलीसैकेराइड्स, pentogens and a number of acids by virtue of which they are able to resist drought. ओके, तो जो सुकुलेंट्स के अंदर क्या है, बहुत सारा दे रिटेन वाटर, दे रिटेन लेटेक्स और म्यूसिलेज, और वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स, पेंटोजेंस एंड अ नंबर ऑफ एसिड्स। देन मेटाबॉलिक रिएक्शन which induces development of succulent is the conversion of polysaccharides into pentogens. तो ये जो metabolic reactions हैं, पेंटोजेंस किससे बनते हैं, बाय द पॉलीसैकेराइड्स के पेंटोजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पेंटोजेंस है वाटर बाइंडिंग प्रॉपर्टी, और सकुलेंट्स के अंदर पेंटोजेंस ही हैं जो कि क्या होते हैं, इनके अंदर क्योंकि वाटर बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है, इससे वो वाटर को रिटेन कर सकते हैं। दीज पेंटोजेंस टुगेदर विद द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स ऑफ द साइटोप्लाज्म cause accumulation of excess amount of water in the cells and consequently the succulents develops.
Another experimented fact in the physiology of succulent plants is that their stomata open during night hours and remain closed during the day. तो जो ज़्यादा succulent plants हैं उनके स्टोमेटा क्या होते हैं, जो दिन के अंदर, क्योंकि दिन में ज़्यादा सनलाइट है, एक्सपोजर ज़्यादा है, तो दिन के अंदर तो वो बंद रहते हैं और रात को वो खुल जाते हैं. दिस अनयूजुअल फीचर इज एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दीज प्लांट्स. Regulation of transpiration, presence of the cuticle, polished surface, compact cells and sunken stomata protected by stomatal hairs regulate the transpiration. और उसके अलावा क्या है, the stomata of these plants open during night hours and remain closed during the day. This unusual feature is associated with the metabolic activities of these plants. In xerophytes, the chemical compound of cell sap are converted into wall-forming compounds like cellulose and suberin. Some enzymes such as catalase, peroxidase are more active in xerophytes than in the mesophytes. And the capacity of xerophytes to survive in long period of drought is due to the resistance of the hardened protoplasm to heat and desiccation. तो ये किसकी वजह से होता है, जो इनका प्रोटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, हार्डन्ड हो जाता है. इट इज रेजिस्ट टू ड्रॉट. द xerophytes हैव वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर विच इंक्रीजेज द टर्जिडिटी ऑफ द सेल सैप. तो xerophytes का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी बहुत हाई होता है, जिससे कि जो सेल्स की टर्जिडिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. मैनी डेजर्ट प्लांट्स दे आर कॉल्ड C4 और CAM प्लांट्स. तो CAM प्लांट्स क्या होते हैं, CAM इसके अंदर क्या होता है, C4 प्लांट्स दैट इज क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल काम करता है इनके अंदर. इससे क्या होता है, जो ये अधिक सुकुलेंट्स प्लांट्स हैं इनके जो रंध्र हैं या स्टोमेटा है वो रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं. और दिन में प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड की उपलब्धता रात्रि में बने कार्बनिक अम्लों के टूटने से होती है. तो जो कार्बनिक एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड की जो उपलब्धता को बनाए रखते हैं. और ये साइकिल कहलाता है CAM या क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल काम करता है. इस प्रकार के पौधों में श्वसन गुणांक का मान या जो रेस्पिरेटरी क्वोशेंट है वो 1 से कम होता है. दिन के समय में जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है और जिससे कि क्या होती है, जल हानि भी बहुत कम होती है. और कुछ प्लांट्स के अंदर प्रकाश संश्लेषण में C3 साइकिल के साथ साथ C4 साइकिल भी कार्य करता है. अतः ये पौधे कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में क्या होते हैं, बिल्कुल दक्ष होते हैं. इसके अलावा इनके अंदर हाइग्रोक एसिड या आर्द्रता स्फुटन भी एक इनकी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. और ये द कूलर टेम्परेचर्स अलाउज द प्लांट टू टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर स्टोमेटा विदाउट सैक्रिफाइसिंग वाटर. तो ये सारे आपके जो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं प्लांट्स के, जो कि उनको इनेबल करते हैं जीरोफिटिक कंडीशंस में रहने के लिए. थैंक यू सो मच.